जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री सेठ जी की पुस्तक से नाम और प्रेम मन के पाजीपन के संबंध में लिखा। सो ठीक है, कोई चिंता नहीं। प्रेम और हर्ष पूर्वक निरंतर परमात्मा के नाम का स्मरण होता रहे, इस बात की चेष्टा बड़े जोर के साथ करनी चाहिए। ध्यान के समय आलस्य आवे तो आंखें खोल लेनी चाहिए। फिर भी आलस्य दूर ना हो तो सद्ग्रंथ देखने चाहिए। इतने पर भी आलस्य रहे तो खड़े होकर टहलते हुए नाम जप करना चाहिए। यदि किसी तरह भी आलस्य ना जाए तो कुछ समय सो जाना उचित है। आलस्य के अधिक होने में भगवान में प्रेम के अभाव और पापों की अधिकता ही कारण है। भगवान नाम जप और सत्संग के तीव्र अभ्यास बिना कलयुग में पापों का नाश होना कठिन है। भजन अधिक होने पर यह प्रतीत होने लगेगा कि समस्त संसार काल के द्वारा प्रत्यक्ष नष्ट हो रहा है। सत्संग से भजन अधिक होता है और भजन की अधिकता से भगवान में प्रेम और संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाने पर बिना ही चेष्टा के परमात्मा का ध्यान रहने लगता है। तब ध्यान के लिए विशेष साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। लिखी हुई बातें धारण नहीं होती, इसी से मुझ में श्रद्धा कम समझी जाती है। ऐसा लिखा सो भाई, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। श्रद्धा करने के योग्य तो भगवान हैं। ऐतब उनमें और उनके वचनों में श्रद्धा की त्रुटि ना रहनी चाहिए। अभिमान और तृष्णा की अधिकता के नाश होने का उपाय पूछा सो भगवान के नाम का जप और सत्पुरुषों का संग ही सुगम और उत्तम है। एक भगवान के नाम से ही समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। दोषों को ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलता। भगवान नाम के परायण होने पर अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं रह जाती। भजन सत्संग के अधिक अभ्यास से भगवान का मर्म जाना जा सकता है। मर्म के ज्ञान से जब भगवान में पूर्ण प्रेम हो जाता है तब शरीर में प्रेम का रहना संभव नहीं। जब शरीर में ही प्रेम ना हो तब मान बढ़ाई की बात ही तो क्या है। तुमने लिखा कि भगवान की पूर्ण कृपा होने पर भी हरामीपन अर्थात आलस्य नहीं मिट रहा, परंतु भगवान की पूर्ण कृपा का प्रभाव अभी तक विदित नहीं हुआ है। भगवान की कृपा का निरंतर अनुभव होते रहने पर और अपने को उनका कृपा पात्र मान लेने पर तो चिंता फिक्र का रहना संभव नहीं है। इसके बाद भी यदि चिंता रह जाए तो वह प्रभु को लज्जित करने वाली है। वास्तव में अभी तक भगवत कृपा की पूर्णता मानी नहीं गई है। बिना माने फल होता नहीं। भजन का अधिक अभ्यास हुए बिना सांसारिक कार्यों से और लौकिक बातचीत से प्रीति का टूट जाना कठिन है। वास्तव में उस कृपालु की कृपा तो निरंतर ही सब पर पूर्ण है। मनुष्य कृपा करने वाला कौन है? यदि भगवान नाम का जप निरंतर प्रेम सहित नहीं होता हो तो भी बिना प्रेम के ही करना चाहिए। जप के प्रभाव से प्रेम स्वतः ही हो जाता है। तुमने लिखा कि बहुत से लोगों का साधन अच्छा दिखता है, सो ठीक है। लोगों के भजन ध्यान के साधन की तीव्रता का देखना भी बड़ा लाभदायक है। उनकी देखा देखी साधन को प्रबल करने के लिए उत्तेजना मिलती है। उत्तेजना से साधन की तेजी में लाभ होता है। इससे भजन बढ़ता है। भजन की अधिकता से अंतकरण की शुद्धि होती है और इसके बाद धारणा होती है। भाई हरिराम, तुम्हें अपने इस नाम को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए और परमात्मा की निष्काम प्रेमा भक्ति में मगन रहना चाहिए।
भगवान से कुछ भी मांगना उचित नहीं। प्रेम केवल प्रेम के लिए ही करना चाहिए। भगवान ही एक प्रेम की मूर्ति हैं। प्रेम के प्रकट मर्म को वे ही जानते हैं। संसार में एक प्रेम के समान और कुछ भी नहीं है। उस प्रेम के मर्म को जानने के लिए ही परमात्मा से मैत्री करनी चाहिए। मित्र भाव सच्चा होना चाहिए। अपने प्रियतम मित्र के लिए प्राणों को भी तुच्छ समझना चाहिए। ऐसे प्रेमी ही भगवान को प्यारे लगा करते हैं, भगवान के प्रेम के अधीन हैं। अपने प्रेमी प्रेम रज्जु से भगवान को बांध सकते हैं। भगवान अपने प्रेमी का साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चा प्रेमी उसी को मानना चाहिए जो प्रेमी के लिए अपना आत्मसमर्पण कर सकता हो, जो अपने मन, तन, धन, सर्वस्व को अपने प्रेमास्पद की संपत्ति समझता हो। जो वस्तु अपने प्रेमी के काम आ गई वही सार्थक है, यूँ समझने वाला ही यथार्थ प्रेमी है। ऐसा प्रेमी ही सर्वदा पूजनीय है। जय राधा माधव।